आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं इस बात से सहमत हूं कि समृद्धि पर बहुत ज्यादा शिक्षाएं और गलत शिक्षाएं भी हैं। समृद्धि के ऊपर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह एक सामान्य और सही शिक्षा है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में बहाल कर रहे हैं। जिस तरह परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को बहाल किया, जो कि लूथर के जमाने में नहीं था। लूथर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात नहीं करता। अन्य भाषाओं में बोलने से पवित्र आत्मा के सभी वरदान बहाल हो जाते हैं। ये उसके समय के लिए नहीं था, पर कलीसिया के इतिहास में वहां एक प्रगतिशील बहाली थी, एक प्रगतिशील बहाली। समृद्धि ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर इन अंतिम दिनों में चंगाई के साथ बहाल कर रहे हैं और इस तरह के विवाद का कारण बनी है। अब मैं अति के पक्ष में नहीं हूं। सुनिए, जो अति है उसके लिए बाइबल लाइन खींचती है, ठीक है। लालच से सावधान रहिए। पता लालच क्या है? लोभ, खुदगर्जी। आमीन, आमीन। बस अपने लिए पैसा कमाना। आमीन। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत से ही परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम एक आशीष बनोगे। अन्य शब्दों में परमेश्वर जानते हैं कि यदि वो आपके माध्यम से अन्य लोगों को आशीष दे सकते हैं तो वो आपको भी आशीष देंगे, आपको भी। आमीन। वो उसके लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं। आमीन। तो इस शिक्षा के कारण, राइट, इन कट्टरपंथी शिक्षाओं और उग्र बातों के कारण जिसे लोग सामने लाते हैं, अगर सोशल मीडिया के आने से लोग सभी कट्टरपंथी शिक्षाओं को देख रहे हैं और वो भटक रहे हैं, और उनका दोष नहीं है इसमें। मैं उन्हें दोष बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ाया गया है। आमीन। तो हमारे पास एक पूरी नई पीढ़ी है जिनका झुकाव दूसरी ओर है। अब वो ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि गरीबी पवित्र है, जैसा कि चर्च के इतिहास में है। उनका यह मानना था कि गरीबी पवित्र है। वो गरीबी की भी कसम खाते हैं। जी हाँ, गरीबी की। उनका झुकाव दूसरी ओर है। और हमारे पास लोगों की एक पूरी पीढ़ी है जिन्हें नहीं पता है कि इस मंदी में क्या करना है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से युवा हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है और आवास बहुत ही महंगा है। उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है। और हाल ही में परमेश्वर ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, वो सभी चीजें जिन्होंने तुम्हें सालों तक बनाया है, जिससे तुम गुजर रहे हो, जब तुम जवान थे और तुम उन संदेशों को सुनते थे, आमीन, धर्मी संदेश को, धर्मी वचन को, आमीन, बेशक परमेश्वर ने मुझे सालों से सिखाया है, आमीन, बहुत सारी चीजों की सटीक और सच्ची व्याख्या जिसे मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, मैं आपके साथ बांटूंगा उसे, आमीन। जब हम वैश्विक मंदी में इन अंत के दिनों में प्रवेश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अंतिम दिनों के संकेतों में से ये एक है, न केवल हमारी महामारी, न केवल हमारा प्लेग, बल्कि अकाल भी। जी हाँ, अकाल भी। यीशु ने इसका जिक्र किया था, अकाल का। तो हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब सिंगापुर में हम आशीषित हैं, आमीन। हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हम ईमानदार और अच्छी सरकार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आमीन। पर यह मतलब नहीं कि हम इसे महसूस नहीं करते। हम महसूस करते हैं। नौजवान लोग इसे महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर नौजवान लोग। और इसलिए परमेश्वर ने इसके बारे में मुझसे बात की है कि क्या तुम इसका उपदेश नहीं देते हो। उनके हृदय अब खुले हैं ग्रहण करने के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया में देखा है नकारात्मकताओं को, उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया है। वो विचलित हो गए हैं। कई युवा विचलित हो गए हैं, वो झुक गए हैं, आत्माएं बंद हो गई हैं। वो सीख रहे हैं, उनकी आत्माएं बंद हो गई हैं। जब भी वो किसी को इसका उपदेश जैसे सुनते हैं, वो चाहते हैं कि आप समृद्ध हो। क्या इससे फर्क पड़ता है पास्टर प्रिंस की मैं विश्वास करता हूं या नहीं? हाँ, क्योंकि हर चीज विश्वास से ही काम करती है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप इसके प्रति अपनी आत्मा को बंद कर देते हो। हर प्रकार की घटी का अनुभव करते हो और पाते हो कि वहां कोई सफलता नहीं है। आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों मैं एक मसीही हूं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, इस तरह की बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा में आत्मसात कर रहे हो। आप सोशल मीडिया या किसी चीज पर जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं और आप कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मैं इन बातों में नहीं पढ़ूंगा। और यही परमेश्वर के साथ मेरी बात है। दोस्त, परमेश्वर के साथ आपका संबंध नंबर 1 है समृद्धि। आपका परमेश्वर के साथ संबंध नंबर 1 है समृद्धि। परमेश्वर के साथ धर्मी होने के लिए क्या आप कहेंगे कि ये एक समृद्धि है, एक सच्चा समृद्ध व्यक्ति बनना, और इसलिए हम ग्रहण करते हैं। अब हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए क्रूस पर पाप ठहराया, जो पाप से अज्ञात था, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये एक वरदान है। मैंने धर्मी बनने के लिए कुछ भी नहीं किया, यीशु ने पाप बनने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरा पाप लिया, अब मैं उनकी धार्मिकता लेता हूं। ये एक दिव्य अदला बदली है, आमीन। हम इसे अनुग्रह से ग्रहण करते हैं, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम इस पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं। अब इसे जानना ही काफी नहीं है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। 2 कुरिन्थियों 4 में लिखा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है। अब यहां हवाला है भजन संहिता से, इसमें लिखा हुआ है कि हम में विश्वास का वही आत्मा है। दाऊद के विश्वास का वो आत्मा है, ठीक है। हम में वही विश्वास की आत्मा है, मेरा मानना है। इसलिए मैंने बोला हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं, ठीक है। बस विश्वास करना ही काफी नहीं है, आपको परमेश्वर की तरह बोलना होगा।
जी हाँ, परमेश्वर की तरह बोलना होगा। जो बातें नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है जैसे वो हैं। परमेश्वर ने अंधियारा देखा और ये नहीं कहा कि ओ इतना अंधेरा, ये और गहरा हो जाएगा। परमेश्वर ने वही कहा जो वो कहना चाहते थे। वो चाहते थे वो है उजियाला। उन्होंने कहा कि उजियाला हो। परमेश्वर ने अंधियारा देखा पर उन्होंने अंधियारा नहीं कहा। उन्होंने वो नहीं कहा जो उन्होंने देखा। उन्होंने उसे सामने बुलाया जिसे वो देखना चाहते थे। यही परमेश्वर का तरीका है, यही विश्वास है। मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मैं बोलता हूं। इससे पहले कि आप देखें, आपको ये करना होगा, आपको ये विश्वास करना होगा मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। इससे पहले कि आप धर्मी विचार, धर्मी व्यवहार, धर्मी कार्य को प्रकट करें। धर्मी विश्वास धर्मी जीवन की ओर ले जाता है। आमीन। तो इस क्षेत्र में आपको पता है क्या, कुछ लोग जिस तरह से वो बोलते हैं ये बहुत बुरा लगता है। वो इसे इस तरह से बोलते हैं जैसे मिसाल के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार। खराब लगता है ना? ये बुरा लगता है। स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार, मैं इसे ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना है सुसमाचार अनुग्रह और शांति का सुसमाचार है। आमीन। पर ये उत्पन्न करता है। आपको समृद्धि पसंद नहीं है तो आपूर्ति। आपको स्वास्थ्य पसंद नहीं है, कुशलता, शांति। ओके? पर आप कहते हैं कि स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार, ये बुरा लगता है क्योंकि बाइबल स्वास्थ्य और समृद्धि के सुसमाचार के बारे में बात नहीं करती है, बल्कि अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में। यहीं से सब शुरू होता है। जब आप धर्मी बनाए गए हैं, आमीन, तो आप धर्मी आशीष ग्रहण करेंगे। आमीन। अब हम कठिन दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? वापस उत्पत्ति 26 पर आते हैं। इब्राहिम का बेटा इसहाक। उस देश में अकाल पड़ा। वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार के पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। कहिए अकाल, कहिए अकाल। तो अकाल घटी का एक समय है, ठीक है? तो अब ये अकाल बुरा है। ओके, इसका मतलब होता है कि वहां खाने के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। आपकी फसलें उग नहीं सकती हैं। और बाइबल कहती है कि ये एक ऐसा अकाल था जो बहुत कष्टकारी था, बिल्कुल उस समय जैसा। पढ़ते रहिए। ये इब्राहिम का समय है जो कष्टदायी था, और यूसुफ का समय ये भी काफी कष्टदायी था। ये भी काफी कष्टदायी था। जब भी दुनिया में अकाल पड़ता है तो सबसे पहले समय समय पर अकाल पड़ता रहता है। इस दुनिया में अकाल आते हैं। ओके, तो इस अकाल से हम आज के लिए क्या सीख सकते हैं? आज के लिए हम क्या सीख सकते हैं? जैसे मैंने आपको बाइबल का अध्ययन कैसे करें पाठ में बताया है कि बहुत सी बातें अतीत में लिखी गई हैं, पुराने नियम की कहानियों में, और वो भी टू पॉज हैं, यानी टाइप्स हैं आज हमारे सीखने के लिए। अन्य शब्दों में परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा क्योंकि ये प्रासंगिक है। ये आज हमसे बात करती हैं। परमेश्वर जिसने भविष्य देखा तब उसे किताब में लिख दिया ताकि वो भविष्य में हमसे बात कर सके कि उस जमाने में क्या हुआ था, और उन्होंने तब जो किया वही हम आज कर सकें, और जो परिणाम हमने तब देखा वही आज हम देख सकें, आज भी। आमीन। जो मैंने कहा आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हम ये स्थापित करते हैं कि हम इब्राहिम के वंश हैं, ठीक है? इसमें लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो, क्या आप मसीह के हैं? अपने पड़ोसी की ओर मुड़िए और पूछिए, क्या आप मसीह के हैं? मसीह का होना यह है कि क्या आप मसीह के अनुयायी हैं? क्या आप मसीह के हैं? क्या आप मसीह के हैं? अगर आप मसीह के हैं तो फिर क्या? तो आप इब्राहिम के वंश के हैं। तो आप प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। जी हाँ, प्रतिज्ञा के अनुसार। जी हाँ, तो आप प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। इब्राहिम के वंश की सबसे स्पष्ट तस्वीर हम जानते हैं कि परमेश्वर जिस वंश का जिक्र कर रहे हैं वो सभी वंशों से ऊपर का वंश है, यानी मसीह का है। और यदि आप मसीह के हैं, ठीक है, तो आप उनमें हैं। जैसे कि वो है वैसे हम भी हैं। पर उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो कि है इसहाक। इसहाक इब्राहिम का पुत्र था, प्रतिज्ञा किया हुआ वंश जो अंत में आया। तो ये कहानी है कि इब्राहिम का पुत्र इसहाक अकाल से कैसे निपटा, ठीक है? अब आप में से बहुत से लोग कहानी जानते हैं, ठीक है, पर पवित्र आत्मा इसे नए प्रकाश में लेके आ रहा है। ओके, तो वापस उत्पत्ति 26 पर आते हैं। नीचे आइए। फिर यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, उसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश से कही थी वो है, तुम सब मिस्र में मत जाओ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? जब अकाल पड़ता है तो परमेश्वर के तरीकों को छोड़कर संसार का तरीका मत अपनाइए। और इसे याद रखिए, हर बार इसमें मिस्र के बारे में लिखा है, तो हमेशा यह है जाना। जी हां, जाना। तो पहली बात जो परमेश्वर कहते हैं वो है कि सांसारिक तरीकों को मत अपनाओ। अब आप ये
नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। सिद्धांत की ओर देखिए। क्या ये बहुत ज्यादा आपका समय ले रहा है? क्या आप इसकी वजह से अपना स्वास्थ्य और अपनी नींद खो रहे हैं? क्या आपकी आंखें सूज गई हैं? क्या आप इस पर तनावग्रस्त हैं? क्या आप उतार चढ़ाव देखने के लिए हर समय कीमतों पर नजर रख रहे हैं? तो इस तरह के सिद्धांत की मैं नहीं कह सकता ये सही है, ये गलत है, ये सही है या फिर ये गलत है, इसका सिद्धांत। परमेश्वर इन दुखों पर आशीष नहीं देते हैं। एक वचन है जिसमें लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। देखिए इब्री में इसके क्या मायने हैं। क्या यह परिश्रम से नहीं आता है? क्या उससे ये नहीं आता? दोस्त ओके सुनिएगा, जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आशीषित हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इसी देश में निवास कर जो था गरार, इस देश में रहे और मैं तुझे आशीष दूंगा। तो उनका मतलब क्या है? आशीष के बारे में बहस यह है कि परमेश्वर की ओर से आशीष है। आशीष क्या है पास्टर प्रिंस? संभवतः आशीष का मतलब होता है आपके मन को शांति मिले। जब आप शांति कहते हैं तो ये आपको कहां से मिलती है? शांति दिल और दिमाग में होती है, जी हाँ, पर आपको ये कहां से मिला? आपको ये बाइबल से मिलता है। आमीन। बाइबल शांति के बारे में है और ये आपको पुरानी अंग्रेजी से मिला है, पीस। उन्हें ये कहां से मिला? बाइबल से। आमीन। और आपके पास नए नियम में शांति के लिए ग्रीक शब्द है इरने। पुराने नियम में शांति के लिए जो शब्द है वो क्या है? क्या है वो? शालोम। अब शालोम आप किसी भी इब्री से पूछते हैं, आप इजराइल जाते हैं तो आप में से बहुत से लोग उनसे पूछ सकते हैं शालोम का मतलब क्या होता है। शालोम केवल मन की शांति नहीं है, शालोम है स्वास्थ्य, वो आपको बताएंगे। शालोम है समृद्धि। जब वो शालोम कहते हैं तो वो कह रहे होते हैं आपके अंदर बाहर वो चारों ओर सभी बातें अच्छी भली हों। आमीन। अब पास्टर प्रिंस आप बस ऐसा कह रहे हैं, ओके, या बस वो ऐसा कह रहे हैं। हो सकता है बाइबल का मतलब कुछ और होता हो, ठीक है। चलिए एक विद्वान की ओर देखते हैं, ओके। और यह नए और पुराने नियम की माउंसिस कंप्लीट एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स, ठीक है। और आप इस वक्त एक एक्सपर्ट को देख रहे हैं, जी हाँ, एक एक्सपर्ट को। तो आपके लिए मैं इसे लिख देता हूं और इसे बस पास्टर प्रिंस नहीं कह रहे हैं, ओके। तो शालोम पुराने नियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शांति के अलावा, शांति के अलावा ये समृद्धि, कुशलता, स्वास्थ्य, संपूर्णता, सुरक्षा भी हो सकता है। अब क्या ये बहुत ज्यादा है? शांति कितने लोग चाहते हैं? बाइबल की शांति, राइट। और हर बार पौलुस अपनी पत्रियों को खोलता है, वो कहता है कि अनुग्रह और शांति, जो इब्री में है शालोम, राइट, ग्रीक में शांति के लिए इरने, ये एक ही है। उसी बाइबल में अलग अलग शब्द, जी हाँ, बस अलग अलग भाषा है लेकिन शब्द एक ही है। तो परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। शब्द आशीष की ओर देखिए। इस देश में रहे, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। वहां शब्द है बराक, बराक। अब बराक क्या है? चलिए एक विद्वान की ओर चलते हैं। एक इब्री विद्वान के पास, ये एक माउंस नहीं है, मुझे कोई और मिला है। नए नियम की थियोलॉजी न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी फैंसी लगती है, ये काफी फैंसी है। ये प्रतिष्ठित विद्वान है जो इस तरह की पुस्तकें लिखा करते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। असल में बराक यूलोजिया, बाय द वे, आशीष के लिए ग्रीक में है यूलोजिया। मुख्य रूप से इब्री शब्द बराक का मतलब होता है हितकारी शक्ति से संपन्न। जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, सुनिए, इस अकाल के समय में जब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं तो आप हितकारी शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। इन सभी चीजों को आपके जीवन में प्रभाव डालने के लिए आशीष की प्रवृत्ति हितकारी शक्ति प्रदान करने और स्थानांतरित करने की होती है। हितकारी, जी हाँ, कहिए हितकारी शक्ति, ठीक है, जो मनुष्य और पशुधन तथा भूमि में उर्वरता पैदा करती है, ठीक है। ये आशीष आने वाली पीढ़ियों के निरंतर विकास में उच्च रूप से कार्य करती है। नीचे के स्तर पर यह शांति शत्रुओं से सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचना होगा। अच्छा भाग्य और कुशलता, इसका क्या मतलब है? यानी कुशलता का क्या इसका मतलब है कि आप हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा थके रहते हैं, शक्तिहीन रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं? क्या कुशलता नहीं है? नहीं। किसी गोत्र या समूह के लिए कुशलता को शालोम की अवधारणा में सबसे व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। कुशलता, फिर से, तो बराक और शालोम बहुत ही घनिष्ठ हैं। अगर यह पुस्तक पर्याप्त नहीं है तो मैं एक और दिखाता हूं। यह नए नियम की थियोलॉजिकल वर्ड बुक है। पुराने नियम में आशीषित होने का मतलब होता है सफलता,
समृद्धि, उर्वरता और दीर्घायु के लिए शक्ति प्रदान करना। आपको पता है उर्वरता क्या है? उर्वरता का मतलब होता है बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करना, बहुत सारे बच्चे पैदा करना। जी हाँ, जिसका मतलब होता है बहुत फलदायी, फल देने वाले। पशुओं के लिए जैसे भेड़े जिन्हें वो पालते हैं, बकरियां और गायें वगैरह, जब उनके पास पैदावार होती है तो उनकी संतानें बहुतायत में होती हैं, जिससे उस जमाने के लोगों की संपत्ति में वृद्धि होती है। पर हमारे संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? हमारा व्यवसाय, हमारी मिनिस्ट्री फलती फूलती है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि जब ये चीजें बढ़ती हैं तो अभिशाप हैं। उनके लिए आशीष शब्द डाला गया है। क्या यह आशीष नहीं है? आज हम सुनते हैं जब परमेश्वर कुछ निकाल देते हैं तो यह आपको आशीष देने के लिए होता है। सबक क्या है? इसमें आशीष है। और वो सबक क्या है? मैं जल्दी से सबक जानना चाहता हूं, मैं जल्दी सीखना चाहता हूं ताकि इस सबक को छोटा कर सकूं, है ना? नहीं मेरे दोस्त, यही वो सच है कि लोग जो हमेशा कंगाल हैं, हमेशा से गरीब हैं, केवल उन्हीं को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं। और उन्हें जो बीमार हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उन्हीं को परमेश्वर बुलाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो सुसमाचार कभी भी पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा, वो इस दुनिया में कभी भी नहीं फैलेगा। इसके बारे में सोचिए। कलीसिया में इस शिक्षा के व्यवस्थित उन्मूलन के पीछे आखिर कौन है? क्यों है? क्योंकि यह सुसमाचार को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा से कंगाल हैं तो क्या सुसमाचार को प्रायोजित कर सकते हैं? आप हमेशा बीमार हैं तो क्या आप स्थिति में हैं कि आप चारों ओर जाकर साझा कर पाएं, यहां तक कि यात्रा कर सके, या आपको पता है प्रयास कर सके? अगर आप हमेशा बिस्तर पर पड़े हैं तो नहीं। और हमने अभी इसहाक पर समाप्त नहीं किया है। फिर से आप चाहते हैं कि मैं इसे समाप्त करूं? फिर आप जा सकते हैं, ठीक है? चलिए आ जाइए। ठीक है। तो परमेश्वर कहते हैं कि इस देश में रह, मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर इसहाक ने उस भूमि पर खेती की और उस साल उसे बहुत सारी फसल हुई और यहोवा ने उसे आशीष दी। क्या यह आपको पसंद नहीं है? उसने कितनी कटनी की और यह वर्ष किसका है? अकाल का है। आपको पता है जब उसने बोया तो उसके सामने क्या था? क्या आप देश को देखना चाहेंगे? यह भयंकर अकाल है। आपको पता है वो देश कैसा दिखाई देता था? ठीक है, अब बस कल्पना कीजिए, ये रहा बीज, ठीक है? आपको इस देश में बोने के लिए कहा गया। क्या आप बोएंगे? आपको विश्वास करना होगा। मन कहता है किसी तरह से ये बीज अंकुर नहीं हो सकता है क्योंकि अकाल है, पर्याप्त पानी नहीं है, जमीन ने अपना पोषक तत्व खो दिया है जो कि जरूरी है। ये बिल्कुल धूल की तरह है। उसमें विश्वास लगता है, बुआई में विश्वास लगता है। शेयर बाजार की ओर देखकर यह कहना आसान है कि वहां बहुत सारा पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि यह हरा दिखाई देता है। क्षमता, स्वभाव, तर्क, सब कुछ अच्छा है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट है। आज हम तय करते हैं कि हमारा पैसा कहां जाता है, जो हरियाली और तर्क पर आधारित है। पर जब आप इसकी ओर देखते हैं, किसी भी तरह से आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं सुसमाचार के आधार पर देखिए। आप कहते हैं ये मेरे लिए क्या करता है? ये सूखा है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, या ये जो कुछ भी हो, ओके? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें गलत हैं, ठीक है? शायद परमेश्वर आपको इसमें ले जा सकते हैं। जो भी हो, आगे बढ़िए। मैं बस कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की प्रमुख व्यवस्था नहीं है। और अगर आप इसमें शामिल हैं तो आप सचमुच तनावग्रस्त हैं और आप हमेशा कलह में हैं, तो ये परमेश्वर नहीं है। अगर आप विश्राम में हैं, यदि आपका मुख्य आधार हमेशा दशमांश देना है, तो फिर ये अच्छा है ना? जब आप सुसमाचार की ओर देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। परमेश्वर कहते हैं बो, ये वही है जिसमें इसहाक ने बोया। ये अकाल का वर्ष है, मत भूलिए। जमीन ऐसी दिखती है। वापस वचन पर जाइए। पर इसहाक ने बोया, उसने से विश्वास से बोया या तर्क से? क्या लगता है? और उसी वर्ष 100 गुनी कटनी की और यहोवा ने उसे आशीष दी। वो धनी होने लगा, ओके? वो अधिक से अधिक धन तब तक बटोरता रहा जब तक कि वो धनी नहीं हो गया। जी हाँ, वो जब तक कि धनी नहीं हो गया। अब मैं इसे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कहता हूं। और ये सब उसी वर्ष में हुआ, पता है आपको? उसने उसी वर्ष में 100 गुना कटनी की। और ये आपको पता था कि इसके पीछे कौन है? परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब आपको कोई समस्या है जब आप समृद्ध होने लगते हैं, तो इसे याद रखिए, समृद्धि के साथ होना चाहिए एक मकसद, परमेश्वर का मकसद। और यही समस्या है। उसके पास बहुत सी रेवड़े और मवेशियों के झुंड थे
उसके पास अनेक दास भी थे। सभी पलिश्ती उससे डाह रखते थे। लोग होंगे जो आपसे डाह रखेंगे। लोग होंगे जो कलीसिया की ओर देख रहे होंगे, पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। ओ, ये कलीसिया पैसा देकर लोगों को बरगलाएंगे, देखना यही होगा, राइट। वो किसी सेलेब का घर देखते हैं, वो कुछ कहते नहीं है, ठीक है। किसी बिजनेसमैन के बड़े से घर को वो कुछ कहते नहीं है। अगर वो किसी के घर को, यहां तक कि औसत दर्जे के घर को देखते हैं, तो कहते हैं शायद वो कुछ गलत कर रहा होगा। यही मानसिकता है, चाहे कलीसिया चाहे छोटी हो या गरीब हो। ये शरीर है। शरीर को परमेश्वर के लोगों को समृद्ध होते देखना पसंद नहीं है। वो समृद्ध हो सकते हैं पर आप नहीं। और दुर्भाग्य से मसीह यानी मसीहियत का धार्मिक पक्ष, राइट, कोई विकल्प नहीं होता है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता है कि हम परमेश्वर के रुपए पैसे का अच्छा प्रबंधक कैसे बन सकते हैं, उनके रुपए पैसे का वफादार प्रबंधक कैसे बने रह सकते हैं। आप कहते हैं परमेश्वर समृद्ध नहीं करते हैं, वो आपकी राह में नहीं आएगा। आमीन। मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूं। मैं बस एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। काश मेरे पास और वक्त होता, काश ये पूरा दिन एक सेमिनार होता, तो मैं बस बातें करता रहता और बहुत सारी बातें बताता। अगर आपने कभी भी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, तो मेरे दोस्तों, आपने अभी सुसमाचार को सुना है कि उन्होंने आपके पाप ले लिए हैं, उन्होंने आपका अभिशाप ले लिया है, यहां तक कि उन्होंने आपकी गरीबी भी ले ली है। और दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि आप उनकी दिव्य अदला बदली पा सकें, उनकी धार्मिकता को ग्रहण कर सकें। यही से सब शुरू होता है। उन्हें अपने यानी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और उनकी धार्मिकता के लिए अपने मन में विश्वास कीजिए। अगर ये आप हैं तो आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त, मेरे साथ अपने पूरे दिल से इसे कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मसीह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके प्रिय पुत्र के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु उस क्रूस पर मेरे सभी पापों की खातिर मरे, मेरे सभी रोगों की खातिर मरे, और यहां तक कि वो मरे मेरी गरीबी की खातिर उस क्रूस पर। यीशु के नाम पर मैं उनकी धार्मिकता, उनका स्वास्थ्य और उनकी समृद्धि ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम पर मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मुर्दों में से जी उठे और पिता के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गए। परमेश्वर की नजरों में जहां वो हैं वहां मैं भी हूं, हमेशा के लिए। आपका धन्यवाद पिता, बहुत बहुत धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। अगर आपने ये प्रार्थना की है दोस्तों, तो आप परमेश्वर के संतान हैं। आप एक नई सृष्टि हैं। आपके जीवन में, आपके आत्मिक मनुष्यत्व में पुरानी बातें बीत गई हैं। आपके अंदर की सभी बातें नई हो गई हैं और एक दिन आपको बाहरी तौर पर भी बिल्कुल नई देह मिलेगी। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह हे पिता, अपने लोगों की रक्षा करें प्रभु। इस पूरे ही सप्ताह उनके बच्चों की रक्षा करें, उनके सभी प्रियजनों की रक्षा करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पूरे सप्ताह पिता उन्हें आशीष दें, बहुतायत में दें पिता, और खासकर पिता इस क्षेत्र में जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें प्रदान करें पिता सच्चा प्रकाश उसके बारे में कि आप उनसे कितना प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रभु अपने सेवक की समृद्धि से प्रसन्न होते हैं। आपने अपने वचन में घोषणा की है। इसलिए हे पिता, इस पूरे सप्ताह मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जानते हैं कि मैं क्या देखता हूं। मैं देखता हूं परमेश्वर आपको ये प्रकाश देकर खुश हो रहे हैं। आपकी समृद्धि में वो प्रसन्न होते हैं। ओह, इसमें एक कमाल की तस्वीर है जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप देखें। आमीन। वो चाहते हैं कि आप समृद्ध हो। कल्पना कीजिए कि आप यूसुफ हैं। आमीन। ओके, एक समृद्ध व्यक्ति, और आप जो भी करते हैं सफल होता है। आमीन आमीन। आप जो कुछ भी कहते हैं सफल होता है, उसी यूसुफ की तरह। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज से ही आप सब प्रभु के नाम पर समृद्ध होना शुरू कर देंगे। आप सब समृद्ध होंगे क्योंकि आप धर्मी विश्वास कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। हम फिर मिलेंगे।